नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात के मौलवी और मौलानाओं के ऊपर योगी जी का डंडा बदस्तूर चल रहा है। आज कुछ ऐसी हैरान करने वाली खबर आई कि कुछ लोग पकड़े गए थे। उन लोगों को कोरोना वायरस से वो ग्रसित नहीं थे, तो लेकिन उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था, आइसोलेशन में रखा गया था और वो 14 दिन वो उनका पूरा हो गया था। तो जैसे ही वो वहां से बाहर निकले क्वारंटाइन से, तो पुलिस ने पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। मतलब ये कि अब लेने के देने पड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यूपी पुलिस ने शुरू में ही कह दिया था कि जो लोग ये लॉकडाउन के कानून को तोड़ेंगे, इसका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे, लुका छिपी खेलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब कार्रवाई शुरू हो गई है। तो क्वारंटाइन से ये तबलीगी जमात के मौलवी मौलाना निकलेंगे और इनको अंदर डाल दिया जाएगा। आज बहरीच से खबर आई, बहराइच में 17 विदेशी जमाती पकड़े गए थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, पता नहीं कहां से ये विदेशी के साथ इनका चक्कर है। ये लोग पकड़े गए, क्वारंटाइन कर दिया गया था। मालूम चला कि इनको कोरोना ने बख्श दिया, लेकिन योगी जी की कानून उनका पुलिस जो है नहीं बख्शा, उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। और बताया जा रहा है कि ये सारे लोग, जिन जिन लोगों ने कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उनका हश्र यही होने वाला है। एक और खबर आई। खबर यह है, वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं अविनाश कुमार अवस्थी साहब, उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर के 2428 तबलीगियों को आइडेंटिफाई किया गया था जो यहां निजामुद्दीन मरकज आए थे। यहीं से उनको फोन नंबर वगैरह मिला। ये लोग कितने लोगों से मिले इसका पता नहीं है, लेकिन ये जो यूपी से मरकज में शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट के बारे में बता 2428, और अब तक 2231 का पता चला है। बाकी 200 के करीब वो लापता है। कहां छुपे हुए हैं, कहां गायब हैं, किस किस जगह वो कोरोना को फैला रहे हैं। ऑफ कोर्स वो किसी मंदिर में तो नहीं फैला रहे होंगे, किसी गिरजाघर में तो नहीं छिपे होंगे, तो मुस्लिम बस्ती में ही किसी मस्जिद के अंदर घुसे हुए होंगे। तो ये स्वयं एक मुस्लिम समाज के लिए खतरा बन गए हैं कि इस 200 में पता नहीं किनको किनको कोरोना ने ग्रसित किया रखा होगा, कौन कौन लोग उसमें मरीज होंगे और कितने लोगों को वो फैला रहे होंगे। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब ये है कि तबलीगी जमात के लोग अभी भी लुक्का छिपी खेल रहे हैं, और ये जो वामपंथी, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है इस देश के अंदर में, वो छाते पीट रहा है। तबलीगी जमात के नाम पे मुसलमानों को फिर से भड़का रहा है। ये वही गैंग है जिसने सीए के नाम पे यह अफवाह उड़ा दी थी कि मोदी और शाह मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, उनसे नागरिकता छीन ली जाएगी, उनसे कागज मांगा जाएगा। और देखिए क्या हुआ था, दंगे हो गए दिल्ली के अंदर में। 53 लोगों को मरवा दिया इन लोगों ने अपने अफवाह के चक्कर में, अपनी घटिया राजनीति के चक्कर में। एक बार फिर यह तमाशा शुरू इन लोगों ने किया है। अब ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम मत कीजिए कोरोना के नाम पे। अरे मुसलमानों को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। तबलीगियों की यह हरकत है। इतने ज्यादा आपको छाती में दर्द हो रहा है तो इन तबलीगियों से आप कहें कि आप सैकड़ों अभी भी गायब हैं, वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, और उसको कोई आदमी बोलेगा तो आप कहोगे कि भाई ये कम्युनलिज्म है। अब जैसे दिल्ली की घटना मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में ये चांदनी महल के पास, वहां पे पूरे एरिया को सील कर दिया गया है क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉटबेड बन गया है। वो पता नहीं वहां से कितने लोग अभी वहां से निकलेंगे। वहां मालूम चला कि वहां पे कुछ लोग छुपे हुए हैं मस्जिदों में। 103 लोग छिपे हुए थे जो मरकज से निकले थे और इन मस्जिदों में जाकर छुप गए। तो जब उनको बाहर निकाला गया तो मालूम चला कि 52 जो है वो उनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है, मतलब वो पॉजिटिव निकले। अब देखिए, ये जो बाकी सारे लोग जो दिल्ली के अंदर में जो छिपे हुए थे, और जितना जो तमाशा चल रहा है उसकी अलग राजनीति चल रही है, और किस तरीके से ये हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री किस तरीके से कि तो भीगी बिल्ली बन गया जमातियों के सामने, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेशर में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये देखिए कि दिल्ली के अंदर में जो लिस्ट आई थी उसमें 2346 लोगों की लिस्ट थी कि जो दिल्ली के लोग जो मरकज में वहां पे शामिल हुए थे निजामुद्दीन में। मतलब ये आप समझ लीजिए कि टू थर्ड जो है आपका जो पेशेंट्स है दिल्ली के अंदर में वो मरकज से है। ये चिंता की विषय है। ये सारे लोगों को बताना चाहिए। ये माइनॉरिटी कमीशन जो राजनीति कर रहा है
उन्हें समझाना चाहिए तबलीगियों को, लेकिन नहीं, जो तमाशा हिंदुस्तान में जो तबलीगियों के नाम पे राजनीति शुरू हो गई है वो भी अपने आप में अजूबा है। छाती पीट रहे कि भाई ये पत्रकारिता नहीं है, तबलीगियों का नाम आप नहीं ले सकते, ये आपने कर्फ्यू लगा दिया कि तबलीगियों का नाम नहीं ले सकते। और जब केजरीवाल जब लगातार इस बात को बोल रहे थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते थे कि भाई इतने लोग तबलीगी हैं, इसमें इतने लोग तबलीगी हैं, सारा मुसलमान, सारा सेक्युलर ब्रिगेड उनके खिलाफ चला गया। दिल्ली का ही मैंने जो कहते हैं कि जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं, वो गुर्राया जरा सा। दिल्ली का माइनॉरिटी कमीशन कि चीफ मिनिस्टर ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, इस तरीके से जो है इस्लामोफोबिया, पता नहीं कहां कहां से ये लोग वर्ड ढूंढ के लाते हैं, जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। आपने जो है उसको कर दिया और आज भीगी बिल्ली की तरह दिल्ली सरकार इन तबलीगियों के सामने झुक गई, ऐसी वैसी रेंगती हुई। अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही थी तो उसमें बताया जा रहा था कि सारे लोग कौन कौन लोग हैं, फेज 3 में हम लोग पहुंचे कि नहीं, फेज 2 में पहुंचे कि नहीं। तो उसमें एक कैटेगरी था तबलीगियों का, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि भाई चूंकि ये लोग तो तमाशा कर रहे थे अंदर, इन लोगों को तो सिखा दिया गया था कि डॉक्टर से इलाज मत कराना, नमाज पढ़ोगे तुम्हारा इलाज, कोरोना तुमको नहीं पकड़ेगा। तो इनको जो है अलग से वो बताया जा रहा था। लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है उसमें केजरीवाल ने सारा कुछ बदल दिया। ये ऐसा खौफ, डर, वोट की राजनीति, महामारी के दौरान भी दिमाग जो है वो राजनीति से भटकता नहीं है इन लोगों का। उन्होंने कह दिया कि स्पेशल कैटेगरी, ये वाकई स्पेशल कैटेगरी है, आपने सही नाम दिया, ये स्पेशल कैटेगरी ही है, जिनको न कानून की फिक्र है, न लोगों का फिक्र है, न मुसलमानों का फिक्र है। क्योंकि ये तो बांट रहे हैं, ये तो मौत बांट रहे हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर ही। और दूसरा तमाशा ये लेफ्ट लिबरल कबाल, झूठी मूठी स्टोरी की लिंचिंग हो रही है, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई दिल्ली के अंदर में 1070 में से 700 से ऊपर तबलीगी जमात के लोग निकल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? नाम नहीं ले, नाम लेने से क्रिमिनल हो जाएगा आदमी। और ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाले क्यों इन्होंने अब तक ये अपील नहीं की कि जो लोग छुपे हुए हैं वो बाहर निकले? 500 से ज्यादा लोग अभी भी छुपे हैं पूरे देश में, ये अपील का कोई असर नहीं है। तो ये क्या है? ये जो छुप छुप करके जो मौत बांट रहे हैं, तो इनको तो पकड़ के डाल देना चाहिए। और तमाशा, कुछ खबरें सोशल मीडिया की निकाल करके आप कहना चाहते हो कि भाई ये सिर्फ फेक न्यूज चल रहा है, फेक न्यूज चल रहा है। गाजियाबाद में जो घटना घटी जिसमें FIR हुआ वो फेक न्यूज है। इंदौर में जो मेडिकल वर्कर्स के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो दौड़ के पीटा गया, वो फेक न्यूज है। तो आप सिलेक्टिव होकर के आप ये बता देंगे कि सब कुछ फेक न्यूज है। हकीकत तो ये, मैं तो ये बात करता हूं, ये चैलेंज करके मैं बताता हूं कि जो तबलीगी जो यहां से गए हैं उनकी संख्या बताएं कि RTI इसमें काम नहीं करेगा। केंद्र सरकार भी पता नहीं क्यों ये बताने में झिझक रही है। ये वही लेफ्ट लिबरल कबाल है ना, कारवा वाले और ये सारे ये वामपंथी। जब पुलवामा में लोग मारे गए तो ये निकाल रहे थे कि कितने दलित मारे गए, कितने अपर कास्ट मारे गए। माने शहीदों का कास्ट, आप उसकी कास्ट का जनसंख्या उसकी गिनती आप कर सकते हो, और वो सेक्युलरिज्म है। और ये जो मौत बांट रहे हैं गली गली में घूम करके, उनकी पहचान आप छुपाना चाहते हो। तो ये तमाशा इस देश के अंदर में नहीं चलेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो सबसे बेस्ट मॉडल है कि जो कोई भी हो, चाहे वो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी इस तरह के महामारी में एक पब्लिक थ्रेट बनता है, दूसरे लोगों की जान के लिए खतरा बनता है, उसके खिलाफ डंडा ही चलना चाहिए। और ये वामपंथी बता रहे हैं कि नहीं ये सारे लोग जो है मीडिया और ये सारे लोग जो है मुसलमानों को बदनाम करे। कोई मुसलमान को बदनाम नहीं कर रहा है, प्लीज। ये तबलीगी जमात जो है मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है और ना बन सकता है। बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन तबलीगी जमात के खिलाफ ही बोल रहे हैं, वो क्या मुसलमान नहीं है, वो हिंदू बन गए? एक अकल की बात किया कीजिए। मनीष तिवारी हैं, उन्होंने एक बात कही कि भाई जो लोग तबलीगी जमात का फेवर कर रहे हैं, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। कभी कभी गलत को गलत बोलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं मनीष तिवारी,
उन्होंने कहा, बस उनके पीछे सब लोग पड़ गए झुंड। ये लुम्पनिज्म का ये क्लासिक एग्जाम्पल है। मुंबई के अंदर में एक शख्स ट्वीट करता है, क्या ट्वीट करता है मैं आपको बताऊंगा, आपको शर्म से आपका सर झुक जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये जो महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री है वो चूड़ी पहन करके बैठा हुआ है क्या? उद्धव ठाकरे जी को एक्शन लेने नहीं आता है। एक वामपंथी है, वो लुम्पेन है, कॉमरेड क्या रहेगा, लुम्पेन है। उसने एक ट्वीट किया, सो आई हियर भारत माता जस्ट वेंट डाउन हर नीज आफ्टर ट्रंप अनजिप्ड। मतलब ये कि तो ट्रंप ने अपने पैंट की चेन खोली तो भारत माता घुटने पे गिर गई। ये बदतमीजी है, ये कॉमरेड है, और ये कायर ऐसा है कि अपना चेहरा भी ट्विटर पे पूरे ढंग से नहीं दिखा पाता है। ये पहला काम नहीं है, इसने पहले भी एक बार किया था इस तरीके का काम, जब इसने कहा था कि हम अपने बाथरूम का नाम हमने राम रख दिया है। ये वामपंथी का असली चेहरा है। क्यों? क्योंकि ये जो डिफेंड नहीं किया जा सकता है, वो गलती जिसके ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता है, तबलीगियों से गलती हुई है, इस बात को मानना पड़ेगा। तबलीगियों को इसके लिए पछताना पड़ेगा। उसको बाकायदा जो कानून के हिसाब से जो पनिशमेंट मिलना है वो मिलना चाहिए। और इसलिए ये जो वामपंथी लोग जिस तरीके से सीए का बवाल करके दंगा करवा दिए थे, मुसलमानों को भड़का भड़का करके, इसी तरीके से यही खेल इन लोगों ने शुरू कर दिया है कि तबलीगी के नाम पे, तबलीगी मुसलमान नहीं है, तबलीगी संगठन है, तबलीगी जमात एक संगठन है, फॉर गॉड सेक, जिसकी बेवकूफी की वजह से वो ये सारा चीज ये देश के अंदर में इतना कोहराम मचा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इस देश में एक जो कानी गाय है, हम लोगों के गांव में एक जो है वो कहते हैं कि कानी गाय का अलग बथान, कि वैसी गाय जिसका आंख खराब होता है, विजन जिसका बिल्कुल ही अनबैलेंस्ड होता है, विजन ठीक नहीं होता है, तो उसके लिए अलग जगह दिया जाता है। तो इन लोगों ने अपना एक अलग जगह बना लिया है। इनको न देश से प्रेम है, इनको न लोगों से प्रेम है, इनको न मुस्लिम से प्रेम है, न इनको हिंदुओं से प्रेम है। इनको प्रेम बस अपनी राजनीति करने से है, और ये जो हिंदुस्तान के अंदर में किस तरीके से अराजकता फैल जाए। अब आप समझिए कि इस महामारी के दौरान जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा ये लोग लेफ्ट लिबरल कबाल वाले कर रहे हैं, कहीं दंगा शुरू हो जाए, कहीं कुछ शुरू हो जाए। एक तो अलग समस्या है, आप दूसरे समस्या को देश को डालना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को पहचानने की भी ज़रूरत है। इन लोगों ने बहुत देश को जो है पागल बनाया है, अब इनसे पागल बनने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।